जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा था हम लोग का आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का, आज पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग आज जो है कि अगला जितने भी क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है जो दोस्तों कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार, ठीक है, कम हो जाता है वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के ऊपर लिफ्ट से जितने सारे क्वेश्चन आता है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ये देखते हैं कि दोस्तों वास्तविक भार क्या होता है। वास्तविक भार जो होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वास्तविक जो भार होता है, वास्तविक भार अगर कहा जाए तो व्यक्ति का अपना वो भार होता है जो उसका मतलब एक्चुअल भार होता है। जैसे 50 केजी का अगर व्यक्ति है तो उसका 50 केजी भार, ठीक है, या फिर 60 केजी का व्यक्ति है तो 60 केजी भार, ये उसका वास्तविक भार हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहा है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रही होती है। तो देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, लिफ्ट हमारा क्या काम करता है, ऊपर से नीचे जाता है। किसी व्यक्ति को लिफ्ट लगता है बड़े बड़े बिल्डिंगों में या अनेक जगहों पे लगता है। ठीक है, तो लिफ्ट अगर मान के चलिए कि ये ऊपर जाता है, ठीक है, कुछ बंदों को लेके ऊपर जाता है, या फिर ऊपर से कुछ व्यक्तियों को लेके ठीक है नीचे आता है। ठीक है, अब इसको या तो नीचे लेके आएगा या ऊपर लेके जाएगा, इसका काम यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इन व्यक्तियों के भार के ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि लिफ्ट में कब किसी व्यक्ति का भार ज़्यादा महसूस होगा, कब शून्य महसूस होगा, कब अधिकतम महसूस होगा, कब बिल्कुल कम महसूस होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें बोला है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कम हो जाता है वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रही होती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति है, अगर लिफ्ट, ये हमारी लिफ्ट है दोस्तों, अगर ये समान त्वरण से, यहाँ खेला सिर्फ त्वरण का है दोस्तों, ठीक है, त्वरण का खेला है। यदि समान त्वरण से चल रही हो लिफ्ट, ठीक है ना, समान त्वरण से, बात को समझिएगा, समान त्वरण से अगर चल रही हो, ठीक है, समान त्वरण से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है दोस्तों, ए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। उस कंडीशन में व्यक्ति का जो भार है दोस्तों, जो व्यक्ति का जो भार है वो वास्तविक भार के बराबर महसूस होगा। अब लिफ्ट या तो ऊपर जा रही हो, ठीक है, या तो ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, जब समान त्वरण से चलेगी तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति का भार होगा दोस्तों, व्यक्ति का जो लिफ्ट में भार होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक भार के बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भार के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखिए यदि वो त्वरित वेग से चल रही हो, ठीक है, यानी कि त्वरण वेग से चल रही हो, ठीक है, त्वरित वेग से चल रही हो, मान के चलिए कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है त्वरित वेग से, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को इस लिफ्ट में बैठा है और ये त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में होगा क्या दोस्तों, कि इसके भार में जो होता है, भार में क्या होता है, कमी महसूस होती है। ठीक है, तो भार में क्या होता है, कमी महसूस होती है। अगर ऐसे कंडीशन में मान के चलिए कि जब व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, जब ऊपर की तरफ जा रहा हो और फिर त्वरित गति से चल रहा हो, ठीक है, लिफ्ट क्या कर रहा हो, त्वरित गति से चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति का जो भार है दोस्तों, भार होता है वह अपने वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वास्तविक भार से क्या होगा, अधिक महसूस होगा। ठीक है, अधिक महसूस होगा या फिर मालूम प्रतीत होगा। ठीक है, महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। कब ज़्यादा होगा भार, जब वो त्वरित गति से ऊपर जाएगा। ध्यान रखिएगा, त्वरित गति से यानी त्वरित गति या त्वरण की गति से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, किसी व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। ठीक, और कब कम प्रतीत होगा दोस्तों, जब क्या कर रहा है, त्वरित गति से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। क्लियर है, ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, त्वरित गति से नीचे की ओर आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति का भार में कमी महसूस होगा। ठीक, अब देखिए यदि ये जो हमारा लिफ्ट है नीचे की ओर आ रहा है और अचानक जो इसमें लगी डोरी है जिससे चल रहा है लिफ्ट का ये, ठीक है, अगर ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये स्वतः ही फ्री फॉल होने लग जाएगा, नीचे की तरफ आने लग जाएगा। वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ठीक है, त्वरण ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा।
और इस कंडीशन में क्या होगा, इस व्यक्ति का भार जो हो जाएगा, भार भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, भार भी हमारा शून्य प्रतीत होगा। तो अब आशा करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कब व्यक्ति का भार अधिक होगा, कब व्यक्ति का भार कम प्रतीत होगा, कब व्यक्ति का भार समान प्रतीत होगा, ठीक है, और कब व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आओगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, किस रंग का तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ जो बोला जाता है, ठीक है, और किसका वेवलेंथ कम होता है, किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है यानी कि प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, किसका प्रकीर्णन कम होता है, जो सूर्य के जो प्रकाश जो के कारण जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है, रेनबो दिखाई देता है, उसमें कितने कलर होते हैं, पहला कौन होता है, आखिरी कौन होता है, शुरू से कौन होता है, ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये सारा पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें जो होता है तरंग दैर्घ्य अगर सर्वाधिक पूछा है यानी कि तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य बोला जाए दोस्तों, तो किसका होता है, लाल का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, यानी कि रेड जो कलर होता है दोस्तों, उसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ जो होता है, वेव लेंथ दोस्तों, ठीक है, वेव लेंथ जो होता है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि जो हमें आता है रेनबो जो आता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, विव ग्योर से। ठीक है, विव ग्योर से, ठीक, विव ग्योर होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, विव ग्योर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये तो हमारा विव ग्योर हो गया। उसके बाद एक और ट्रिक के तौर पे याद रखना है दोस्तों। ट्रिक के तौर पे क्या याद रखना है, मैं एक चुटकी बजा के कहना चाहूँगा दोस्तों कि आरआरबी में ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है इस टॉपिक से, रंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक में याद रखना है दोस्तों, बैनिया, ठीक है दोस्तों, बैनिया पिनाला, पिनाला, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना है, यानी बैनी आह पिनाला। ठीक है, इतना याद रखना है। तो अब देखिए यानी कि जो हमारा वी है, आई हो गया, बी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया, ओ हो गया और आर हो गया। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर है। ठीक है, बैनी हो गया यानी कि बै हो गया। ठीक है, बै से क्या बन जाएगा दोस्तों, बैगनी बन जाएगा। ठीक है, आई यानी नी हो जाएगा। ठीक है, बी पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा यानी कि आ। ठीक है, जी पे क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। ठीक, वाई पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक, ओ पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और आर पे क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो बै है दोस्तों, इससे क्या बनेगा, बैगनी। कभी भी आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में हमें करना क्या है कि इस तरीके से पढ़ना है दोस्तों कि हमें एग्जाम में भूलना नहीं है। ठीक है, तो यानी बैगनी हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इंडिगो, आई से इंडिगो होता है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नीला होता है। ठीक है, नीला हो गया। बी से क्या होता है, यानी कि आसमानी। ठीक है, ब्लू यानी आसमानी, आसमानी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन यानी कि हरा। ठीक है, हरा हो जाएगा, यानी ह से हरा हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा, नारंगी, नारंगी हो जाएगा। और ला से क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए हमको क्या याद रखना है, यानी विवग्योर याद रखना है दोस्तों। ये बी है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये बी है। विवग्योर याद रखना है। विवग्योर ये हमारा क्या होता है, ये सूर्य की जो पराबैंगनी सॉरी ये सूर्य की जो है रेनबो जो होती है दोस्तों, रेनबो। ठीक है, रेनबो जो सूर्य के किरणों से बनती है उसके कलरों को है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला कलर जो होता है वो कौन सा, बैगनी, और आखिरी कलर कौन सा होता है, लाल। इसी का जो होता है हमारा क्या है, इसी का जो वेवलेंथ होता है यानी कि तरंग दैर्घ्य, याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, इसका बैगनी का सबसे कम होता है, जो होता है किसका, बैगनी का। कौन सा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये बढ़ते क्रम में है दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे कम बैगनी का होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा किसका होगा, नीला का होगा। ठीक है, उसके बाद आसमानी का होगा, उससे अधिक क्या होगा, हरा का होगा, उसके बाद क्या होगा, पीला का होगा, उसके बाद नारंगी का, और सबसे अधिक इसका लाल का हो जाएगा।
ये कौन सा क्रम है दोस्तों? ये बढ़ते क्रम में किसका है? ये होता है वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य की लंबाई के ऊपर, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है दोस्तों? लाल का। अब यहाँ कारण एक चीज़ आता है दोस्तों कि लाल जो तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, यही कारण है कि जहाँ भी डेंजरस पोजीशन होता है दोस्तों वहाँ लाल बत्ती लगाया जाता है, ताकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। कारण ये है कि एक धुंध का कोहरा हो या कोई अन्य मौसमी कोई विकार हो, चाहे कोई दिक्कत हो, तो उसमें भी इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण दोस्तों ये काफ़ी लंबे दूरी तक से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लाल का तरंग दैर्ध्य क्या हो गया? सबसे ज़्यादा। इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक स्कैटरिंग से आता है दोस्तों, यानी कि स्कैटरिंग से क्वेश्चन आता है। स्कैटरिंग यानी क्या हो गया? प्रकीर्णन से। ठीक है दोस्तों, प्रकीर्णन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रकीर्णन से। अब प्रकीर्णन की अगर बात किया जाए, प्रकीर्णन मतलब क्या हो गया दोस्तों? फैलाव से, यानी फैलाव का कहा जाए मतलब क्या है कि किरणों का कितना फैलाव होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन में कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका विपरीत हो जाता है। किसका? तरंग दैर्ध्य का विपरीत हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फैलाव किसका हो जाएगा? बैंगनी का। ठीक है दोस्तों, बैंगनी का सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बैंगनी का। और सबसे कम कहा जाए तो किसका हो जाएगा? रेड का। सबसे कम किसका हो जाएगा दोस्तों? रेड का हो जाएगा। और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बैंगनी का हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी का जो स्कैटरिंग होता है, यानी कि प्रकीर्णन जो होता है बैंगनी कलर का, वो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है? रेड, यानी कि लाल का जो होता है सबसे कम होता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद ये बढ़ते क्रम में है तो ये सबसे कम हो गया। उसके बाद नारंगी हो जाएगा स्कैटरिंग का सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो हो जाएगा पीला हो जाएगा, फिर उसके बाद हरा हो जाएगा, आसमानी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, फिर उसके बाद आखिरी में जो सबसे अधिक हो जाएगा वो बैंगनी का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए प्रकीर्णन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यानी प्रकाश जो आकाश का रंग जो होता है, आकाश का रंग जो होता है प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है वो एंगस्ट्रॉन्ग में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, एंगस्ट्रॉन्ग को इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को, यानी कि जो हमारा वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य जो होता है उसको हम किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, इस तरह से उसका डिनोशन होता है। और एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर जो दोस्तों होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये एक एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको चाहे कलर पूछ दे घटते हुए, चाहे आपको प्रकीर्णन में घटते हुए बढ़ते हुए पूछे, ठीक है, चाहे ये आपको रेनबो से किसी तरह का क्वेश्चन पूछे, पहला या दूसरा या आखिरी वाला कलर, ठीक है, तो जो भी पूछेगा, स्कैटरिंग से पूछेगा या फिर किसी भी टॉपिक से पूछेगा, आप अच्छी तरह बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को कौन सी गैस अवशोषित करती है? अब देखिए हमारे सूर्य से दोस्तों बहुत सारे किरणें निकलती हैं। जो सूर्य है हमारा, उससे बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट अगर किरण है तो इस किरणों में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत सारे हानिकारक किरण होती है। क्या होती है? हानिकारक जो होता है किरणें होती हैं। ये किरणें हमारे शरीर पे डायरेक्ट पड़ती है या पृथ्वी पे डायरेक्ट आती हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। तो इसको क्या कहते हैं? ये समताप मंडल में एक समताप मंडल है, समताप मंडल, ठीक है दोस्तों, समताप मंडल ये लेयर है, वायुमंडल में एक एक परत है, ठीक है। तो इसी समताप मंडल में ओजोन एक लेयर पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ये उसे बोला जाता है ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर कहा जाता है दोस्तों। ये इस लेयर का काम जो है, यानी ओजोन जो लेयर है दोस्तों, इस लेयर का काम है कि सूर्य से निकलने वाले जो भी हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरण हैं इनको क्या करती है? ये छानती है, एक छननी के काम करती है, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर अच्छी जो किरणें आए, ठीक है। अब इससे क्या होता है? अच्छा, इस अल्ट्रावायलेट किरणों का एक उपयोग और होता है दोस्तों। अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग होता है, जो पानी होता है ना, पानी को यानी कि कीटाणु मुक्त करने के काम आता है, ठीक है, कीटाणु मुक्त, ठीक है, करने के काम आता है, कीटाणु मुक्त या जीवाणु मुक्त कह सकते हैं। देखिए अल्ट्रावायलेट किरण कहिए या फिर इसे पराबैंगनी किरण कहिए, पराबैंगनी, ठीक है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंगें होती है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणें किस टाइप की तरंगे हैं, तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो सब क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं, तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं दोस्तों, जो प्रकाश तरंगे होती हैं, ठीक है, तरंगे वो भी क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। और ध्वनि तरंगों के बारे में पूछा जाता है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए अगर ध्वनि तरंग की बात करें, यानी ध्वनि तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और पराबैंगनी किरणें कहिए या फिर अल्ट्रा वायलेट किरण कहिए, ये एक ही है दोस्तों, और ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब इस किरणों का उपयोग क्या करते हैं, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए या कीटाणु मुक्त बनाने के लिए काम होता है, ठीक है। और हमारे जीवन में जो पृथ्वी पर जो सूर्य के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उसको जो ओजोन लेयर जो परत है दोस्तों वो क्या करती है, इसका छलनी का काम करती है, इसको छान के यानी जो हानिकारक किरणें हैं उनको अपने रोक लेती है अपने लेयर के द्वारा, और बकिया अच्छे किरणों को पृथ्वी पर भेजती है। क्लियर है दोस्तों, जिससे हमें क्या होता है, बहुत सारे नुकसान यानी हानियों से बच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये अच्छी तरह समझे। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन लेयर है दोस्तों वो कौन सी, जो वायुमंडल के कौन सी परत में है, तो कौन सी परत में है दोस्तों, समताप मंडल में, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो देखिए संवेग क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम, क्या होता है, मोमेंटम। संवेग को कहा जाए तो क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है दोस्तों, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या होता है, संवेग होता है, यानी कि मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फोर्स यानी क्या हो गया, हमारा बल हो गया। अब देखिए कैसे होता है दोस्तों ये, ठीक है। देखिए अगर हम ये कहें न्यूटन के गति का दूसरा नियम है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम जब देखेंगे, ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम जब देखेंगे तो इसमें क्या कहता है दोस्तों, F बराबर क्या कहता है, ma कहता है, ठीक है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण कहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, और जो भी संवेग जो होता है दोस्तों वो बल की दिशा में होता है, ठीक है, बल की दिशा में होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, देखिए वस्तु का, ठीक है दोस्तों, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक संवेग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्रारंभिक वेग आप जानते हैं, प्रारंभिक वेग को किससे, u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया। तो यहाँ वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो संवेग बराबर हमें पता है कि यानी क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। यदि हम प्रारंभिक संवेग की बात करते हैं तो यहाँ द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान, ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। कौन सा वेग हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, अब यहाँ क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को m से डिनोट के, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की तुलना में वस्तु का, ठीक है दोस्तों, वस्तु का अगर हम अंतिम वेग, अंतिम संवेग की बात करें, ठीक है, तो अंतिम संवेग जब निकालेंगे, ठीक है, अंतिम संवेग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी m गुणे क्या हो जाएगा, v, ठीक, m गुणे v हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए संवेग परिवर्तन की दर अगर हम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी अंतिम जो परिवर्तन हो गया और उसमें से प्रारंभिक वाला घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम भी माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, एम यू बटे के क्या हो जाएगा, टी टाइम, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया संवेग परिवर्तन की दर। तो अब हमें क्या आया है, देखिए निकल के आया है, यानी एम भी माइनस एम यू आया है, ठीक है, बटे के क्या है, टाइम टी। अब यहाँ से यदि हम m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, v माइनस यू बचता है बटे के t। अब इतना को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यानी हमारा त्वरण क्या होता है, एक चीज़ समझिएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है दोस्तों,
यानी हम ये कह सकते हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण को हमने बताया था दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो उस कंडीशन में ए बराबर हमारा होता है यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे के टी, ये हमारा त्वरण ए के बराबर होता है। तो क्या हम यहाँ पे इसके बराबर ये रख सकते हैं, इसके बराबर हम ए रख सकते हैं? तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि एफ बराबर एम ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, आशा समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे दोस्तों, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल, यानी कि क्या आ जाएगा, फोर्स कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है।